पानीपत ग्रामीण की तरह जिले की समालखा विधानसभा सीट भी अब हॉट सीट बनती दिख रही है। 2.25 लाख से ज्यादा वोटर्स और 84 गांव वाली समालखा विधानसभा सीट पर भी मतदाता अब मुखर होने लगे हैं। चूंकि यहां से चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदारों और उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है, इसलिए वोटर भी मन की बात करने से पीछे नहीं है। समालखा में अगर किसी विधायक ने कुछ काम किए हैं तो वो हरी सिंह नलवा जी ही करके गए हैं। यहाँ पे धरातल पे काम जिनके आज भी काम बोलते हैं, बपोली अनाज मंडी, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद जितने भी विधायक आए हैं, जो पिछला लास्ट टाइम धर्म सिंह छोकर जी का था, इस बार का नहीं, जो पिछला था कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने भी काम कुछ करे हैं। गौरतलब है कि किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास का पता जमीनी स्तर पर चलता है। टोटल न्यूज की टीम ने समालखा विधानसभा को खंगाला तो पहली राय बनते देर नहीं लगी कि यहाँ के ज्यादातर वोटर्स में गुस्सा है, क्योंकि बातें और वायदे बहुत हुए पर वो हकीकत नहीं बन सके। इस विधानसभा का मिजाज ये है कि करतार बढ़ाना के वक्त को छोड़ दें तो यहाँ का बनाया विधायक हमेशा विपक्ष में बैठा है। आज भी यही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का खास सिपे सालार धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के विधायक है, तो 9 महीने पहले पालिका चुनाव में बीजेपी के अशोक कुचल पालिका के चेयरमैन बन गए। ये दुर्भाग्य समालखा का पीछा नहीं छोड़ रहा। देखो जी, समालखा में पिछले कई सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुए। उसका कारण क्या हुआ? विधायक धर्म सिंह छोकर हैं कांग्रेस पार्टी से, और ऊपर सरकार है गठबंधन बीजेपी और जेजेपी की, उस करके ग्रांटें नहीं आती। और कुछ चेयरमैन अब बीजेपी का हो गया जी और एमएलए हो गया कांग्रेस का जी, उस वजह से भी समालखा शहर को ये दंश सहना पड़ रहा है जी। जन सुविधाएं होती हैं, जैसे बैंक का काम है, नगर पालिका, छोटे छोटे काम जो सब सरकारें एक चाहती है कि हमारी जनता खुश रहे, उनको सुविधा मिले, सुरक्षित रहे, छोटी छोटी दिक्कतें चल रही है। सर, आज में जैसे कि अनाउंस किया गया था बीजेपी आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, वैसा हमें तो कहीं लग नहीं रहा। बल्कि उल्टा जो सफाई व्यवस्था पहले थी, इस जेबीएम ने तो शहर का कति भट्टा बिठा दिया। गलियों से कूड़ा इकट्ठा करके लाया जाता है और शहर के बीच, सड़क के बीच में डंप बना दिए जाते हैं जगह जगह। गौरतलब है कि एक बार हुड्डा सरकार में विधायक रहे धर्म सिंह छोकर ने तब खूब काम करवाए, पर अब विपक्ष में हैं लाचार। लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा भी है, पर यह भी कि कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो वो संभावित मंत्री भी हैं। 2014-2019 में बीजेपी की हवा में भी चुनाव हारे शशिकांत कौशिक फिर टिकट की लाइन में हैं। उनकी चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों जगह स्थिति मजबूत है, पर अतीत आड़े आ सकता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए संजय छोकर, बीजेपी में चल रहे कृष्ण छोकर और 2014 में निर्दलीय विधायक बनकर बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले रविंद्र मछरोली भी बीजेपी की टिकट के लिए हाथ पैर मारते नजर आएंगे। बीजेपी जेजेपी विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़े और सीट जेजेपी के खाते में गई तो देवेंद्र कादियान धर्म सिंह छोकर के लिए यहां मुसीबत बन सकते हैं। पानीपत ग्रामीण में ज्यादा संभावना ना देखकर ही देवेंद्र कादियान समालखा में सक्रिय हो गए। अभी के हालात से तो लगता है कि इस सीट पर इनेलो, आप और एक आध निर्दलीय उम्मीदवार उलटफेर कर सकते हैं। स्थिति जो भी बने और परिणाम जो भी रहे, समालखा अभी तो लाचार नजर आता है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ 1-2 मौकों को छोड़कर हमेशा विपक्ष का विधायक रहा, जिस वजह से यहाँ का विकास अधूरा रहा। आया राम गया राम यानी दल बदल की शुरुआत भी इसी विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई। वैसे अब 2 बार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।